तो आज हमारे साथ हैं पवन गोयनका जो कि इन स्पेस के चेयरमैन हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि ऑटो कंपोनेंट्स को लेकर उनकी क्या राय है और ईवी इंडस्ट्री जो कि आज बहुत फोकस में है आजकल, उसे लेकर उनका क्या मानना है कि आने वाले टाइम में वो कितना ग्रो हो सकती है। और जैसे कि फेस्टिव सीजन आ रहा है तो उसे लेकर उनसे कुछ पूछते हैं। जी सर, वेलकम। एंड यू कैन से कि जैसे फेस्टिव सीजन आने वाला है हमारे पास, अब दिवाली का भी मौका आने वाला है, तो अब कितनी सेल्स हमारे पास बढ़ रही है और हम कितना वो फुलफिल कर पाएंगे आने वाले टाइम में। देखिए जैसा हम देख रहे हैं कि कुछ जो हमारे इंडस्ट्री के लिए जो चैलेंजेस थे, सप्लाई चैलेंजेस थे, कमोडिटी प्राइस चैलेंजेस थे, लॉजिस्टिक कॉस्ट चैलेंजेस थे, वो सब काफ़ी काफ़ी कंट्रोल में आ गए हैं और डिमांड बहुत स्ट्रांग है। कई गाड़ियों की 1 साल 1.5 साल 2 साल की वेटिंग लिस्ट है। तो जैसा मैंने देखा हूँ, जैसा मैंने पढ़ा है पेपर्स में, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, बहुत अच्छा फेस्टिव सीजन होना चाहिए अनलेस देयर इज सम काइंड ऑफ सप्लाई कंस्ट्रेंट दैट कम्स इन फॉर एनीथिंग एल्स। सो जो ऑटो मेकर्स हैं, कंपोनेंट मेकर्स हैं, वो गियर अप हो रहे हैं अभी फेस्टिव सीजन के लिए। और ये महीना सितंबर और अक्टूबर का बहुत महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि एक तरह से what happens in these 2 months will redefine the future of the industry। 3 4 4 साल काफ़ी तकलीफ रही इंडस्ट्री को, और अब शायद अच्छे दिन हमारे सामने हैं। तो ये अच्छे दिन आने का मौका है हमारे पास। बिल्कुल। जी, तो फिर ईवी इंडस्ट्री को लेकर सर, जैसे सब लोग अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करें कि ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। आई ऑल्सो बिलीव दैट, बट व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस कि इसे लेके रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं अभी हमारे पास? मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी हमारे ग्रोथ के लिए अभी हमें और क्या चाहिए। जी। तो जहाँ तक मेरा सोचना है, थ्री व्हीलर में सब कुछ हो चुका है, टू व्हीलर में भी सब कुछ हो चुका है, उसमें कोई खास अभी हमें करना नहीं है। केवल थ्री व्हीलर टू व्हीलर में स्वैपेबल बैटरी अभी ओके। ठीक से पूरी पूरी तरह से प्रूफ आउट नहीं हुई है। तो दैट माइट बी वन मोर न्यू थिंग दैट विल हैपन। द मेन थिंग कि पैसेंजर व्हीकल में क्या होगा। तो जहाँ तक मेरा सोचना है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए हमें उस सेगमेंट के ग्रोथ के लिए, आर मोर प्रोडक्ट्स। अभी इंडिया में केवल एक कंपनी ने मास मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। उनकी सेल अच्छी हो रही है। बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो हायर प्राइस रेंज में हैं, जहाँ की वॉल्यूम नहीं है। अभी एक और प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है महिंद्रा की तरफ से, वो भी सेल अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, जिससे कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है अदर देन इलेक्ट्रिक, यानी कि जो हमारे कंफर्ट चाहिए, हमें स्पेस चाहिए गाड़ी में, और अफोर्डेबल होने चाहिए, तो वो होने से वो सेगमेंट भी ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन अभी भी वो सेगमेंट की जो ग्रोथ पेनेट्रेशन होगा, दैट विल नॉट बी लाइक थ्री व्हीलर एंड टू व्हीलर इन द नेक्स्ट आई वुड से 8 to 10 years। 30%, 25%, 20% तक सेगमेंट में ग्रोथ होना, सेगमेंट में मार्केट पेनिट्रेशन होना चाहिए। ओके, सो हम इसे बजटिंग के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसे एक आम जनता के बजट में कब तक ला पाएंगे ईवी स्पेस को, ईवी की गाड़ियों को? जहाँ तक मेरा सोचना है, अभी हम अगर देखें टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नॉट द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, केवल एक्विजिशन कॉस्ट नहीं, तो पैसेंजर व्हीकल का बाइंग कॉस्ट टू बिकम इक्वल टू आईसी इंजन व्हीकल विल टेक सम टाइम। इलेक्ट्रिक बैटरी का प्राइस कम होना, मोटर का प्राइस कम होना, लोकलाइजेशन होना, इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप देखें कि हमारा टोटल रनिंग कॉस्ट कितना है, उसको हम ऐड करें, तो एनी कमर्शियल एप्लीकेशन, जो टैक्सीज हैं, एग्रीगेटर्स हैं, ओला उबर के, उनके लिए ऑलरेडी अफोर्डेबल है, क्योंकि वो 125-150 किलोमीटर हर दिन चलता है। तो जो कॉस्ट सेविंग होती है उसमें, दैट मेक्स अप फॉर द हायर हायर परचेज प्राइस। फॉर इंडिविजुअल ओनर्स, जहाँ तक मेरा सोचना है, अगर हम 10 लाख की गाड़ी ला सकें, दैटली मास मार्केट। और 10 लाख गाड़ी लाने के लिए थोड़ा और इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैटरी प्राइस कम होना होगा। थोड़ा और मैं ये नहीं कहूँगा इंसेंटिव होने चाहिए, क्योंकि इंसेंटिव इंडिया में काफ़ी हैं, जी। लेकिन लोकलाइजेशन होना चाहिए। लोकलाइजेशन से तो 10 लाख इज़ माई सॉर्ट ऑफ टारगेट, कि जिस दिन 10 लाख की गाड़ी आएगी उस दिन वॉल्यूम बहुत बढ़ उस जाएगा। दिन आम कंज्यूमर उस पे आ सकता है। बिल्कुल। और सर इसके साथ ही जैसे हम पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल डलवाने में भी बहुत कम टाइम लगता है, तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उन्हें बैटरी को चार्ज करने के लिए लॉट्स ऑफ आवर्स चाहिए, एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स मिनिमम। देखिए ये जो बात है, इसमें ये चैलेंज नहीं है, क्योंकि इट्स लाइक योर मोबाइल फ़ोन। आप घर जाइए, प्लग इन कर दीजिए, सुबह उठाइए, चलिए। 98% टाइम you will not need to charge during the day as an individual. I'm not talking of taxi. As an individual, 98% time you don't need to charge during the day, right? So therefore easier है, because आपको कभी पेट्रोल स्टेशन जाना ही नहीं पड़ेगा। Just go home, plug it चार्ज in इट। in the morning,
plug out and move. ओके एंड इसी की वजह से जैसे चार्जिंग की वजह से अब जो बैटरी फटने की जो चीज़ें बहुत सारी न्यूज़ सामने आई एक साथ बहुत सारी न्यूज़ तो उनमें क्या आप गवर्नमेंट को कोई रेगुलेशन ऐसी कोई इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए देखिए गवर्नमेंट काफ़ी कुछ इसमें काम कर रही है. इट्स अ लर्निंग फेज बोथ फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द गवर्नमेंट. और जो नए रेगुलेशन या नए टेस्ट आएंगे उनसे जो अभी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो कम होंगे. लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये एक लर्निंग फेज है. एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है. नई टेक्नोलॉजी में हमेशा थोड़ी प्रॉब्लम होती है. अगर हम 20 साल पहले जाएं तो हमारा आईसी इंजन में वही प्रॉब्लम होती थी. दूसरी टाइप की प्रॉब्लम होती थी और पिस्टन सीज होता था, हमारी गाड़ी रुक गई. आग नहीं लगती थी लेकिन गाड़ी रुक गई. राइट. उसी तरह से अब हमने 20 साल में इतना सीख लिया कि वो प्रॉब्लम अब होते ही नहीं है. सेम थिंग विल हैपन इन इलेक्ट्रिक. इट वोंट इवन टेक 20 years, probably a matter of 6 months, 1 year. ओके थैंक यू सो मच सर फॉर प्रेशियस टाइम